सुन, तूने हेलमेट लगाया? लगा कर जा, मेरे सामने लगा। जल्दी घर आ जाना। कब तक आएगी? कितनी देर में आएगी? जैसे ही स्नेहा ने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। रोज की इस बात की उसे ये सब बातें चिक चिक लगती थी। तूने खाना खाया? टाइम से खा लेना। खाना क्यों नहीं खाती? गरम करके ले ले, खुद करना सीखो। इन सब बातों को हर वक्त वो चिक 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 समझती थी। टाइम से उठो, टाइम से खाना खाओ, समय पे आ जाना, अंधेरे में मत घूमना। वो सोचती कि हर वक्त मेरे पे तानाशाही और बंदिशें हैं। पर आज जब उसने जैसे ही अपनी स्कूटी निकाली, पीछे मुड़कर देखा, उससे कोई पूछने वाला नहीं था। तूने हेलमेट लगाया या नहीं लगाया? तू कब तक आएगी? आज उसे एहसास हो रहा था कि लिबर्टी के नाम पर आज उसे अकेलापन मिला, खालीपन मिला। जिन बंदिशों को और अपनी माँ की केयर को वो बंदिशें मान रही थी, सही मायने में वो उसकी ज़िंदगी का एक पार्ट थी, एक भाग थी। आज वो उन सब चीज़ों को मिस कर रही थी। आज उसे कोई पूछने वाला नहीं था। वो जब चाहे आए, रात को 10 बज जाए, 12 बज जाए, उसे कोई पूछने वाला नहीं था। घर लौटने पर उसका इंतज़ार करने वाला कोई नहीं था। वो हेलमेट लगा कर जा रही है, नहीं जा रही है, किसी को नहीं फ़र्क पड़ता था। ना कोई ये समझाने वाला था कि क्या सही है, क्या गलत है। जिन रोक टोक को वो अपनी बंदिशें मान रही थी, आज उसे वही सबसे ज़्यादा खल रही हैं। आज उसे कोई पूछने वाला नहीं है कि तू कब आएगी, कब खाना खाएगी, तेरा कोई घर पे इंतज़ार कर रहा है, कोई नहीं। इसलिए वो अब बहुत पछता रही है कि इस तरह की लिबर्टी से तो वो बंदिशें अच्छी थी। कम से कम घर लौटने पर ये तो एहसास होता था कि कोई इंतज़ार कर रहा होगा, कोई मुझे टोकेगा, कोई मुझसे पूछेगा, कोई मेरी परवाह करेगा। आज कुछ नहीं। आज बस वो है और अकेला कमरा। जब उसकी माँ उसे बोलती थी, बेटा बाहर आ, सबके साथ बैठ, तब उसे वो अपना अकेला कमरा बहुत अच्छा लगता था। आज ये कमरा खाने को दौड़ रहा है। आज वो सोचिए कोई मुझे बुला ले, पल भर के लिए अपने पास बुला ले, मुझसे बातें करना चाहे। लेकिन जब उसके माता पिता इन सब बातों के लिए उसे बोलते थे, तब उसे बहुत ख़राब लगता था। लेकिन आज वो सोचती है कि वो दिन ज़्यादा अच्छे थे। अब वो अकेले कमरे में पड़ी रहती है, कोई उसे नहीं बोलता कि आ हमारे पास बैठ, कोई उसे नहीं बुलाता अपने पास। आज वो 2 शब्द कहने के लिए परेशान है, किसी से बात नहीं कर पाती है। बस वो और उसकी परेशानी और उसकी तन्हाई। जब सब थे तब उसे तन्हाई चाहिए थी, अकेलापन चाहिए था। आज कोई नहीं है, तब वो उस सब को मिस कर रही है। इसलिए समय रहते अपने रिश्तों की, अपनों की कदर कर लो, वरना जब आपको कदर होगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तब आपके पास वो रिश्ते नहीं होंगे, वो माँ बाप नहीं होंगे जो चिंता में आपको खाने के लिए, घर पर जल्दी आने के लिए या किसी भी बात के लिए टोकते हैं। और तो और जब पिता बैठकर पूछते हैं, पूरा दिन आज तुमने क्या किया, आपके वर्क प्लेस पे कैसा रहा, आज कोई पूछने वाला नहीं है। अब क्या, किसे बताओगे? बस तुम और तुम्हारी परेशानी।
परेशानी के कम नहीं कर सकते थे माँ बाप, लेकिन कम से कम कहने को तो था। इसलिए समय रहते अपने माँ बाप, अपने परिवार और अपने रिश्तों की कदर करो। ऐसा ना हो जब तुम्हें उसकी कदर हो तब तक बहुत देर हो जाए और वो तुम्हारे पास ना हो। खाने की टेबल पर जब उसके पापा उससे पूछते थे, बेटा आज का दिन कैसा रहा, आपने आज क्या किया, आपके बॉस ने आपसे कुछ कहा तो नहीं, आपको अपने वर्क प्लेस पे कैसा लग रहा है, कोई परेशानी हो तो बताना, मैं देख लूँगा। आज वो बैठी अकेले खाना खा रही है, उससे कोई पूछ नहीं रहा कि बेटा तुझे क्या परेशानी है, तुझे किसी बात की दिक्कत हो तो मैं करूँगा। नहीं, जब उससे उसके पिता तब पूछते थे तब उसे लगता था जब देखो हर समय मेरे उसके लिए पूछते रहते हैं, मैं जैसे चाहूँ वैसे करूँ, मेरे कपड़ों को मत टोको, मेरे मेकअप करने को मत रोको, कुछ मत बोलो मुझे। लेकिन आज वो चाह रही है कि मुझे कोई रोके, मुझे कुछ बोले, मुझे भी कहीं बाहर जाने से कोई रोके, कोई मुझसे पूछे बेटा तुझे कहीं जाना है क्या। जब पहले वो उसके माँ बाप उसे बोलते थे बेटा चल रही है, नहीं मुझे नहीं जाना, मैं यहीं ठीक हूँ। आज उसे लग रहा है कि काश मेरे साथ जाने वाला कोई हो। आज मेरे पास वो सोचती है कि बहुत पैसा है, कैरियर है, बहुत जो मुझे चाहिए था मुझे मिल गया, लेकिन जो मेरे पास था वो आज नहीं है, वो कहाँ से लाऊं। मेरी खुशी में खुश होने वाले नहीं हैं, मैं इस पैसे का क्या करूं जब मेरे अपने साथ में नहीं है उसे एंजॉय करने के लिए, मेरे अपने छोटे भाई बहन मुझसे ज़िद करने के लिए नहीं है। आज मैं क्या करूं इस पैसे का, अकेले इसे कैसे एंजॉय करूं, 36 भोजन बनवा लूं, ऑर्डर दे के पिज़्ज़ा मंगवा लूं, लेकिन अकेले खा के क्या करूंगी। इससे तो माँ की बनी सूखी रोटी अच्छी थी, कम से कम सामने बैठ के खाते तो थे। बाप की डांट ही अच्छी थी, कम से कम साथ तो था। आज तो बस पैसा है, पावर है, कैरियर है, पर अपने नहीं। उसके अपने उसे बुलाते रहते थे, तब उसे कहीं नहीं जाना था। आज उसे कोई बुलाने के लिए नहीं जाता। आज वो चाहती है कि मुझे भी कोई अपने घर बुलाए, मैं भी रिश्तों में जाऊं, मैं भी सबके साथ वक्त गुजारूं। पर जब रिश्ते थे तब अकड़ थी, घमंड था, क्यों मुझे बुलाते रहते हैं, क्यों मेरे घर आते हैं सगे संबंधी, कोई वैल्यू नहीं उनकी, सिर्फ अपनी मौज मस्ती और अपनापन और अपने लिए ही सोचना बस। आज सोचती है कि काश कोई मुझे अपने घर बुलाए, काश कोई मेरे से मिलने आए। पहले कोई आता था, मेरी पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस हो रही है, आज काश कोई आ जाए। आज मैं अकेली डिस्टर्ब हो रही हूँ, काश मेरे साथ घूमने कोई चले, मुझे बोले कि चलो हमारे साथ चलो, कोई हमें अपने घर बुलाए, हम किसी के घर जाएं, हमारे घर आए कोई। लेकिन नहीं, अब कोई नहीं। जब तक माँ थी तब तक घर में हर रोज़ पार्टी लगती थी, कभी कोई आता था, कभी कोई जाता था, कभी हम किसी के घर जाते थे, और तब स्नेहा नखरे करती थी। आज कुछ नहीं है, ना माँ, ना पिता, ना भाई बहन, ना रिश्ते। आज मेरे पास पैसा है, कैरियर है, लेकिन एक खाली कमरा, एक बड़ा सा मकान, उस बड़े से मकान का एक कमरा, और उस एक कमरे में मैं अकेली। स्नेहा सोच रही है
कि ये कैसी ज़िंदगी है, इससे तो वो ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी थी।